हेलो एवरीवन। तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। एंड वो चीज़ मेरे साथ भी थी, मुझे भी फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अगर बात करें इस साल की, तो इस साल मैं कंसिस्टेंटली फिजिक्स में 165, 170, 175, इनफैक्ट 180 स्कोर भी कर रहा था। तो वो क्या चेंज था जो कि मैं अपनी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी में लेकर आया, उसको अप्लाई किया एंड इस तरीके से मेरे मार्क्स एकदम सडनली इंक्रीज करे। अदरवाइज मेरे मार्क्स भी जनरली 100, 120 के आसपास ही रहते थे, लेकिन इस साल मेरे मार्क्स जो हैं वो काफी अच्छे रहे। तो वो क्या चेंज मैंने किया, आज की वीडियो में उसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर नीट 2026 का पेपर भी बिल्कुल 25 के पेपर की तरह आता है, तो हमें क्या वो छोटा सा चेंज करना है जिसकी वजह से हम 26 के पेपर में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या वो रोड मैप होना चाहिए फिजिक्स के लिए जो आप पूरे साल फॉलो करोगे एंड बहुत अच्छा स्कोर करोगे फिजिक्स में। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे फिजिक्स में। तो इसका सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप प्रॉपर लेक्चर लोगे। अब चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, वो मैटर नहीं करता। आप जो भी आपको सूट करता है आप उस तरीके से लीजिए लेक्चर्स को, बट आपको प्रॉपरली लेक्चर्स लेना है, डिटेल लेक्चर्स लेना है, वन शॉट नहीं। जैसे टू बी ऑनेस्ट मैं वन शॉट्स का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं। मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर पोल भी किया था जिसमें मैंने पूछा था कि अगर नीट 2026 का पेपर भी 25 जैसा आएगा तो क्या वन शॉट सफिशिएंट है। एंड उसमें मेजोरिटी लोगों ने, या इनफैक्ट कहूं तो सभी लोगों ने यही कहा था कि वन शॉट्स इनफ नहीं है। वन शॉट्स इसके लिए होते हैं कि मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आपका एक आध चैप्टर थोड़ा वीक है या आपने अच्छे से उसकी क्लास नहीं ली थी, तो वो चैप्टर आप पर्टिकुलर चैप्टर वन शॉट से कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी फिजिक्स या पूरी की पूरा सब्जेक्ट ही वन शॉट से कर दो। तो वन शॉट्स केवल एक आध चैप्टर के लिए होता है, पूरे सब्जेक्ट के लिए नहीं। तो ये चीज तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि वन शॉट्स नहीं देखने हैं, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक लेक्चर्स देखना है। अब चाहे वो आप ऑनलाइन देखें चाहे वो आप ऑफलाइन देखें, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाना है। ये नहीं कि जो भाई हमारा टॉपर है, हमारी ब्रांच का जो टॉपर है उसके नोट्स प्रिंट करवा लूंगा, या जो हमें कोचिंग मॉड्यूल मिला है उसमें हाईलाइट कर लूंगा, केवल उससे पढ़ूंगा। नहीं, आपको प्रॉपरली क्लास में जाना है, जो भी टीचर लिखवा रहा है फॉर्मूलाज वगैरह वो सब लिखना है, जो क्वेश्चन टीचर लिखवा रहा है वो क्वेश्चन लिखना है। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जैसे आपके टीचर ने क्वेश्चन दिया, वो आपको थोड़ा टाइम देंगे कि आप उसको सॉल्व करो, और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके करो, चाहे टीचर आपका टाइम दे रहा है तब करो, लेकिन सॉल्व करना है। टीचर का इंतजार नहीं करना कि भाई टीचर जब सॉल्यूशन लिखवाएगा तो तब मैं लिख लूंगा। तो ये चीज करनी है। इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा कि आपको कैसे एक क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो ये चीज है। आपने लेक्चर देख लिए, साथ ही साथ आपने उसके नोट्स बना लिए। अब आप क्या करोगे, आप घर आओगे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, फॉर लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, कि आज आपको एंगुलर मोमेंटम टॉपिक पढ़ाया फिजिक्स में, तो आप क्या करोगे, आप घर आओगे एंड उस एंगुलर मोमेंटम के जो भी आपको नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करोगे। ठीक है, प्रॉपरली उसके सारे फॉर्मूलाज देख लो, कौन कौन से टीचर ने क्वेश्चन करवाए हैं वो सब देख लो, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या इलस्ट्रेशंस हैं, वो सब चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, ये चीज आपने कर ली। अब आप क्या करोगे, अब अगर आप एक ऑनलाइन बैच में हो तो आपको डीपीपीज वगैरह मिलेंगी, और अगर आप एक ऑफलाइन बैच में हो तो आपको आपके मॉड्यूल्स मिलेंगे, कोचिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो अब कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने लेक्चर्स तो ले लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, अब एक बारी पहले सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेता हूं और बाद में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको जो भी चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी दिन करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि लेट्स से आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया, आपने उसके नोट्स रिवाइज कर लिए। अब आपकी बुक में जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ना, जिसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको अभी नहीं करने। वो कब करना है मैं बताता हूं। तो वो आपको क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के, सेक्शन डी के अभी नहीं करने। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो हमारे जो मॉड्यूल्स थे उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए सबसे इजी होता था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, सेक्शन बी थोड़ा डिफिकल्ट होता था, सेक्शन सी होते थे पीवाईक्यूज, और सेक्शन डी बहुत टफ क्वेश्चंस होते थे उसमें, मतलब उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए थी। तो मैं क्या करता था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज, उनको उस टॉपिक को मैं जैसे एंगुलर मोमेंटम पढ़ा तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चंस एंगुलर मोमेंटम के हैं वो सब पढ़ लिया।
फिर अगले दिन लेट्स से आपको रोलिंग मोशन पढ़ाया, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन रोलिंग मोशन के थे वो सब कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे टॉपिक वाइज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। नाउ बचता क्या है? बचता है आपका सेक्शन डी, और ये ही वो सेक्शन होगा जो अगर आपका पेपर टफ आ जाता है उसके बाद आपको एक्सेल करने में मदद करेगा। सी बच्चे क्या सोचते हैं कि एक चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन लगा लो और उन 300-400 क्वेश्चन में से जो है नीट में क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। बट उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एक चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आप सारे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आप रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स पढ़ोगे 12th में, तो उसके तो फिर 500-600 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर आपको हर एक तरह का क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, तो अब बचा क्या? अब बचा है केवल आपका सेक्शन डी, जिसमें आपके टफ क्वेश्चंस हैं, काइंड ऑफ जेईई मेंस लेवल के, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस करने कब है? ये क्वेश्चंस आप करोगे जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स से आपका जो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया, और अब क्या होगा कि पूरा सेक्शन डी बचा होगा जिसमें 40-50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब जो अगला चैप्टर शुरू होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन आपका शुरू हुआ, तो आप क्या करोगे? ग्रेविटेशन को बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ोगे कि भाई जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया, लेट्स से कैपलर्स लॉ आपको पढ़ाया, तो कैपलर्स लॉ के सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज करोगे। साथ ही साथ आप रोटेशनल मोशन के सेक्शन डी के 5 या 6 क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, फिर अगले दिन ग्रेविटेशन का आपको कुछ पढ़ाया, फिर आपने वो सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यूज कर लिए, और रोटेशनल मोशन के सेक्शन डी के अगले 5-6 क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका ग्रेविटेशन चैप्टर तो चल ही रहा है, उसके क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, एंड साथ ही साथ आप रोटेशनल मोशन का जो बचा हुआ सेक्शन डी पार्ट था वो भी कर रहे हो। तो आपका रिवीजन भी हैंड इन हैंड चल रहा है, आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसके क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी थियोरी भी वहां पर रिवाइज हो रही है। तो ऐसे धीरे 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 करके क्या होगा कि जब तक आपका ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होगा, राइट, आपका रोटेशनल मोशन का सेक्शन डी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ग्रेविटेशन का सेक्शन डी बचा, तो अब वो जो अगला चैप्टर शुरू होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसको इसी तरीके से करना है कि भाई ग्रेविटेशन के सेक्शन डी के क्वेश्चन करते चले गए। तो इस तरीके से क्या होगा कि 2 चैप्टर्स एक साथ चल रहे होंगे, तो रिवीजन की भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस उसका एक और बेनिफिट है कि जो ये टफ क्वेश्चन है कि भाई पेपर में टफ क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है, तो उस चीज को कैसे टैकल करना है, वो चीज भी आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। नीट 2025 का पेपर जैसे टफ आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल टफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, पीवाईक्यूज हर एक तरीके से प्रैक्टिस करना है। आपको इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ डिफिकल्ट भी करना है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्या ट्रेंड देख रहा हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई अब जेईई एडवांस के टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एचसीवी सॉल्व करेंगे। बट नहीं, वो चीज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से रखनी है जैसे अभी तक करते हुए आए हैं। उसमें एक छोटा सा एड ऑन क्या करना है, ये सेक्शन डी के क्वेश्चंस करना है 40-50। एंड जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, पीवाईक्यूज प्लस सेक्शन डी, तो आपकी चैप्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप होगी। अब आपका काम क्या होगा कि बस आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और उन चीजों को रिवाइज करना है। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं कि आपने एंगुलर मोमेंटम के नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज कर लिया, आपने डीपीपी सॉल्व कर लिया अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आपने कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, राइट, और उसमें आज जो भी टॉपिक कराया, जैसे एंगुलर मोमेंटम कराया, तो एंगुलर मोमेंटम का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थियरी में तो होंगे ही, साथ ही साथ आपने, क्योंकि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हो, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेन पॉइंट्स हैं, यही पूछते हैं। अब आप क्या करोगे, एक A4 साइज की शीट लोगे, अब आपको क्या पढ़ाया आज, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया ना, तो अब ट्राई करोगे कि उस एंगुलर मोमेंटम को एक छोटे से, इतने से पैराग्राफ में लाने की कोशिश करना है जिसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे, सारे मेन पॉइंट्स होंगे। मतलब ये ट्राई करना है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका मैक्सिमम 1 या 1.5 पेज में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है। एंड बाद में जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 80 या 90 पेजेस के नोट्स पढ़ेंगे, तो आपके पास आपका जो इस समय गोल्डन रिसोर्सेज जो लास्ट के टाइम पर होगा वो आपके शॉर्ट नोट्स ही होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। नाउ एक चीज और कि जैसे मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, तो जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको आपको स्टार मार्क करना है, उसको आपको बुक मार्क करके रखना है, एंड जो भी उसमें डाउट है वो अपने टीचर से जरूर पूछना है। ठीक है, आपकी, और एक आप चाहे तो एक अलग से डाउट नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप सारे वो क्वेश्चंस लिखोगे जिसमें आपको डाउट हुआ, एंड वो बाद में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करेगा। आपको पता होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था या ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, तो वो रिवीजन के टाइम पर आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
ठीक है, तो यही तरीका है। ऐसा नहीं करना कि जेई एडवांस के टीचर से पढ़ना है या जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या एचसीवी सॉल्व करनी है या कोई और बुक सॉल्व करनी है। नहीं, आप जो प्रिपरेशन करते हुए आ रहे थे वही प्रिपरेशन करनी है। एक एड ऑन क्या है बस कि आपको सेक्शन डी के क्वेश्चंस भी करने हैं। बच्चे पहले क्या करते थे कि सेक्शन डी, या मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको नीट से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन भी इस बार प्रैक्टिस करना है, और वो हर एक चैप्टर के लिए करना है। ऐसा नहीं कि भाई स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशन और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में तो अच्छे से 400-500 क्वेश्चन कर लिए और बाद में फिर उनके लिए पीवाईक्यूज करने का भी टाइम नहीं बचा। तो बिल्कुल ये जरूरी है कि आप स्टैंडर्डाइज टाइम दें सबको, ठीक है। जितना जो चैप्टर डिमांड करता है उसको उतना टाइम दें, उसके लिए उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड इस तरीके से अगर आप एक अच्छे तरीके से अपनी प्रेपरेशन को मैनेज करोगे तो आपके लिए फिजिक्स जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। एक बार समराइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आपको प्रॉपरली लेक्चर्स लेना है, वन शॉट्स पर रिलाई नहीं करना, नोट्स बनाने हैं, घर आओगे उन नोट्स को रिवाइज करोगे, अगर डीपीपी मिली है तो उसको सॉल्व करोगे, अदरवाइज जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक के क्वेश्चन अपनी कोचिंग मॉड्यूल से सॉल्व कर लोगे। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जब नेक्स्ट चैप्टर चल रहा होगा तो उस समय पर आपका जो प्रीवियसली कंप्लीटेड चैप्टर है उसके सेक्शन डी के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो ये तरीका है। एंड हर एक क्लास के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है जो कि रिवीजन में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो यही तरीका है फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने का। और अगर आप इसको बिल्कुल डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं नीट में, राइट। तो अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है कि यार रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट के लिए प्लान कैसे करना है, तो वैसे तो मैंने वीडियोस वगैरह बना दी हैं, बट स्टिल अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अक्षत गुप्ता साइनिंग ऑफ।